देश के विपक्ष का एक खास चेहरा राहुल जी की सदस्यता लोकसभा से चली गई। अब वो सांसद नहीं है। 3 दिन पहले तक कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन ये हुआ क्यों, किस कारण से हुआ? पूरे देश में जो चर्चा का विषय है वह राहुल गांधी की सदस्यता का है। विपक्ष इसे अपने ढंग से कह रहा है और पक्ष इसे अपने ढंग से कह रहा है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बात उस संदर्भ में करता हूं जो हम युवाओं को, समाज को कुछ सीख दे जा सके। हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे तो एक सार्थकता ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए, उसके पहले इससे जुड़ा एक प्रसंग मैं आपके बीच रखता हूं। 1977 में देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई और विदेश मंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी विदेश के दौरे पर थे और अटल जी से पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने पूछा भारत के विदेश मंत्री से कि नई नई सत्ता आपकी आई है, बहुत दिनों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, अब शासन बदला है और आप विदेश मंत्री के नाते विदेश के भ्रमण पर हैं। आप यह बता सकते हैं कि आपकी नज़र में अभी वर्तमान में देश में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं? क्योंकि उस समय नई सरकार आई थी और बहुत सारे नए चेहरे उसमें मंत्री के रूप में और नए नेता के रूप में उभरे थे। अटल जी ने बहुत लोगों का नाम लिया, जिसमें मोरारजी भाई देसाई से लेकर चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह और न जाने कितने लोगों का नाम उन्होंने लिया। तब एक पत्रकार ने छूटते ही पूछा, आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया? क्या आप उन्हें राष्ट्रीय स्तर की नेता नहीं मानते? तब अटल जी ने जवाब दिया, वाक्पटुता इसे कहते हैं। अटल जी ने कहा, आपने जो प्रश्न पूछा वह राष्ट्रीय स्तर का था। आप जब पूछते कि आपके यहाँ कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है, तो मैं सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी का लेता, इंदिरा जी का लेता। ये वाक्पटुता थी और ये वाणी थी हमारे नेताओं के बीच में, जब हम एक दूसरे की प्रशंसा करते थे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को कह जाते थे। क्या हो गया हमें? कहां से कहां आ गए हम? कौन कौन से शब्दावली आज के नेता प्रयोग नहीं करते हैं? हमें सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार अपनी बातों को रखा जाता है। एक प्रसंग मैं और कहूं आपके समक्ष। अभी वर्तमान हाल में जब आदरणीय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे थे, तो एक वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया और जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में था। उन्होंने कहा, न जाने कौन सा रेनकोट पहनकर नहाते हैं जो एक दाग भी नहीं लगता। यह दाग भ्रष्टाचार को इंगित कर रहा था। यह व्यंग्य की शैली थी। बहुत लोगों ने आपत्ति की शब्दावली पे, परंतु व्यंग्य के रूप में इस बात को कहा गया और बहुत दूर तक बात कहती गई। एक तरफ से आदरणीय मनमोहन सिंह जी को पाक साफ कह दिया गया और दूसरी तरफ कांग्रेस को उल्हानों से भर दिया गया। ये मैंने दूसरी मिसाल दी। अब आइए जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। जैसे ही आप किसी बड़े पद पर होते हैं, आपकी वाणी, आपकी शैली, आपकी बोलने की कला पग पग पर
मापी जाती है। आप क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्द निकल रहे हैं, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। लोग कहते हैं उसने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया साहब, लेकिन जैसे जैसे आपका कद बढ़ता है वैसे वैसे आपकी वाणी, आपकी बोली में भी वो अस्तर आना चाहिए। यह सीख अपने युवाओं को लेना चाहिए। कभी मजाक में हम लोग कह देते हैं उसने भी कह दिया, हमें क्या होगा, अरे बहुत देखा है। समय कब बदलता है साहब, कोई ठिकाना नहीं। राहुल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। राहुल जी ने सोचा नहीं था, उनको लगता था कि हम देश के बड़े नेता हैं, हम कभी इस चक्र में फंसने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत हल्की बातें, छोटी बातें हैं। नेता भाषण में कहते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन आप एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, आप एक विपक्ष के बड़े चेहरा हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने युवाओं को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वाणी बहुत तोल मोल के बोली जानी चाहिए। पता नहीं कि आपके ऊपर कब बैकफायर कर जाए, कब समय आपका खराब आ जाए और वही वाणी पलटकर आपको चुभ जाए। किसी भी बात को कहने का तरीका होना चाहिए। व्यंग इसीलिए बना है साहब, व्यंग में बहुत सारी बातें कह दी जाती है, सामने वाला उसका जवाब भी नहीं दे पाता और वह समझ भी जाता है। और खासकर जब आप शीर्ष पर होते हैं तो आपकी अच्छाई, बुराई, आपकी एक एक शब्द सामने वाला व्यक्ति भांपता है, आंकता है। आपके समर्थक होंगे वो इग्नोर कर जाएंगे, लेकिन आपके जो आलोचक होंगे वह उसे पकड़ लेंगे। शब्द आपका सबसे पहला परिचय है। जब कहीं आप जाते हैं सबसे पहले आपके शब्द निकलते हैं और उसी से आपका परिचय हो जाता है। शैलेश की बात में बस इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा याद रखें जो घटनाएं घट रही है उससे कुछ सीख लें और अपने को उससे संवारने का प्रयास करें। अंत में इन बातों के साथ कि बोली तो अनमोल है, जे केहू बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यानी। बहुत बहुत धन्यवाद।